नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ललित व्यास पांडे उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस जवाहर चौक भोपाल से आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बात करेंगे संख्याएं बनाना और संख्याओं के मान कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से मैथमेटिक्स को लेके चल रहा हूं, क्रम बाय क्रम आगे बढ़ रहा हूं। वह सभी छात्र जिन्हें मैथमेटिक्स में बहुत डर लगता है, कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ने की इच्छा नहीं जागृत हुई, बहुत बोरिंग लगता है या भय लगता है, वो सभी छात्र अब बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ते हुए और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको विदित हो कि कोई भी एग्जाम का रीढ़ होता है मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप अपनी नोट्स निकालें और हर क्लास की क्लास नोट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार करें। मैं आपको यह भी बता दूं, ये सारी क्लासें एकदम फ्री कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ औचित्य है, कुछ इसके पीछे हमारा मंतव्य है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एकदम सरल तरीके से मैथमेटिक्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। चलिए छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं। संख्याएं बनाना और संख्याओं के मान ज्ञात करना। हम भारतीय संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। तो एक अंकीय संख्या, सबसे पहले आप लोग सीखेंगे कि एक अंकीय संख्या कैसे निर्मित होती है। आगे चल करके इनका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। एक अंकीय संख्या बनाने के लिए जरूरी है 1 इंटू इकाई का अंक। अगर आप ये रखेंगे तो एक अंकीय संख्या निर्मित होगी। इसी प्रकार यदि आपको द्विअंकीय संख्याएं यानी कि डबल डिजिट नंबर्स क्रिएट करना है, द्विअंकीय संख्या बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है 10 मल्टीप्लाई बाई 10th डिजिट, दहाई अंक, और उसमें आप जोड़ देंगे इकाई का अंक। मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है छात्रों? उदाहरण के लिए किसी भी संख्या का दहाई 5 है, इकाई 7 है, तो आमतौर पर आप बोल सकते हैं कि ये 57 है, लेकिन इसका बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि आप 10 में मल्टीप्लाई करते हैं दहाई अंक का और इसमें ऐड करते हैं इकाई अंक का, तो ये हो जाता है 50 प्लस 7 कितना? 57। किसी भी संख्या के बनने के लिए यह बेसिक चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप आगे चलकर जब नंबर सिस्टम के अंकीय प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं तो इसमें यह बेसिक आपको देखने को मिलता है। उस वक्त आप रटते हैं। मैथमेटिक्स रटी नहीं, मैथमेटिक्स सीखी जाती है। मैं कोई भी ट्रिक आपको कभी रटाऊंगा नहीं, ट्रिक बनाना सिखाऊंगा। मैथमेटिक्स कभी भी रटी नहीं जाती, मैथमेटिक्स हमेशा सीखी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप निश्चिंत रहें, क्रमागत रूप से आप मैथमेटिक्स को इसी प्रकार जीते चलें, मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलें। कभी भी आपको मैथमेटिक्स कठिन नहीं लगेगा। चलिए छात्रों, अब हम लोग 3 अंकों की संख्या बनाना सीखते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि अब क्रम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 3 अंकों की संख्या यानी कि त्रिअंकीय संख्या, त्रिअंकीय संख्या बनाने के लिए 100 में सैकड़े का गुणा करें प्लस 10 में दहाई का गुणा करें, 10 में दहाई का गुणा करें और इकाई को जोड़ दें। इस प्रकार से आपकी त्रिअंकीय संख्याएं निर्मित हो जाएंगी। उदाहरण के लिए किसी भी संख्या को बनाने के लिए सैकड़े में यदि 5 है, दहाई में यदि 3 है, इकाई में यदि 2 है, तो वह संख्या बराबर 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 2, 500 प्लस 30 प्लस 2, टोटल किया 532।
क्लियर है छात्रों? इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की संख्या को बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे सीखेंगे संख्याओं के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है और हमारी परीक्षाओं में इस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छात्रों, संख्याओं के मान 6 प्रकार के होते हैं। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, वास्तविक मान यानी कि एक्चुअल वैल्यू। ये बात अलग है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, मकसद भी एक ही होता है और ये सॉल्व भी एक ही तरह से होते हैं। तीसरा है जाति मान यानी कि फेस वैल्यूज। चौथा है अंकित मान यानी कि स्पॉट वैल्यूज। पांचवा है निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज और छठा है साइंटिफिक मान यानी कि मानक मान। क्लियर है? अब हम एक एक करके आपसे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आपको यह सरलता से समझ में आएगा। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। एक छोटा सा उदाहरण समझें। कोई भी व्यक्ति आपको फोन करता है और आपसे पूछता है कि महोदय आप कौन तथा कहां से बोल रहे हैं। आप कौन हैं तथा आप कहां से बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न उसका हो सकता है आप कौन बोल रहे हैं। तीसरा प्रश्न उसका सिर्फ इतना हो सकता है कि आप कहां से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के आप जैसे ही जवाब देंगे आपको ये मैथमेटिकल वैल्यूज समझ में आने लगेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने लिखा 23754, क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है। इसका मतलब यह हुआ 3 किस जगह पर रखा हुआ है अपने अस्तित्व के साथ। तो आप क्या लिखेंगे? 3 के नीचे 3 और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगाएंगे। यह 3 का स्थानीय मान होगा। क्लियर है? 3 के नीचे 3 और उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे वह उसका स्थानीय मान होगा। यानी कि यहां पर 3 का स्थानीय मान कितना हुआ? 3000, क्योंकि 3 कहां पर रखा हुआ है? 1000वें पोजीशन पर रखा हुआ है। क्लियर है? यानी कि यदि आपको कोई फोन करके पूछता है आप कौन और कहां से बोल रहे हैं तो आप बताएंगे मैं विवेकानंद भोपाल से बोल रहा हूं। यानी आप अपने बारे में भी बताएंगे, अपना नाम और अपनी जगह। यही होता है स्थानीय मान। आप कौन तथा आप कहां से। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया। अच्छा, कई बार बच्चे क्लास में भी रट लेते हैं कि 3 का स्थानीय मान 3000 ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं 734। अब 3 का स्थानीय मान बच्चों कितना होगा? 3 का स्थानीय मान 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 0, यानी कि कितना होगा? 30। गॉट इट? क्लियर है? और यही मेरे बच्चों वास्तविक मान भी होते हैं। दोनों नाम अलग अलग हैं, इनके सिनोनिम्स हैं, कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर ही होता है। अब बच्चों आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? फेस वैल्यू की, जाति मान की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई फोन करके आपसे कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं, सिर्फ इतना कहता है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं जबलपुर से बोल रहा हूं। आप यही बताएंगे कि मैं विवेकानंद बात कर रहा हूं। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा 32,546 में 3 का जाति मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान
वह खुद ही होता है। अब इसमें ना तो जीरो लगाने की जरूरत है, ना तो कुछ आपको डायरेक्ट बात करना है। 3 का जाति मान 3 ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्पॉट वैल्यू यानी अंकित मान की। अंकित मान का सिर्फ मतलब है कि कोई भी अंक कहां पर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने लिखा 23,546 में 3 का अंकित मान क्या है, तो 3 के नीचे अब 1 आ जाएगा और जितने अंक आगे हैं उतने आप 0 एंट्री कर देंगे। तो 3 यहां किस पोजीशन पर है, 3 यहां 1000वें पोजीशन पर है, इसलिए 3 का अंकित मान 1000 होगा। क्लियर है। अब यहां डिजिट नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद बारी आती है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष मान की। निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का, आपने जैसे कि पूर्व कक्षा में पढ़ा है संख्या रेखा स्केल। संख्या रेखा स्केल में किसी भी संख्या की शून्य से दूरी को ही निरपेक्ष मान कहते हैं। एक बार फिर सुनिए आप लोग, किसी भी संख्या की शून्य से दूरी ही निरपेक्ष मान कहलाती है और दूरियां हमेशा सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अर्थात किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि -15 का निरपेक्ष मान कितना होगा, आप बताएंगे 15। 5 का निरपेक्ष मान कितना होगा, आप बताएंगे 5। x का निरपेक्ष मान कितना होगा, आप बताएंगे x। -x का निरपेक्ष मान कितना होगा, आप बताएंगे x। यानी हर हाल में किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू धनात्मक होती है। बस इतनी छोटी सी जानकारी आपको लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक वैल्यू। अब आपको थोड़ा सा इसमें काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। साइंटिफिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने अगले वीडियो में केवल साइंटिफिक मान के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, हम आपको एक से एक वीडियो रिलीज करते रहेंगे। मैं ललित व्यास पांडे आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।